गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुडविल क्या होती है ये हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुडविल का मूल्यांकन किस किस तरीके से किया जाता है, कौन से प्रकार इसमें होते हैं, कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। देखो, सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो है वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि। अब इसमें क्या है, वर्षों की क्रय विधि में हम लोग ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों में, ठीक है, कुछ वर्षों के आधार पर किया जाता है। जैसे हमने पहले क्या निकालेंगे, इसमें व्यवसाय में लाभ कितने हो रहे हैं और ये हम कितने वर्ष तक और हम इसे कमा सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने कितने मेथड्स है, इसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे। जो है पहला औसत लाभ आधार, ठीक है, और इसमें दूसरा है अधिलाभ आधार। ठीक है ना, ये हम लोग बोलेंगे ये हमारा कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हो जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट बेस, और ये जो मेथड है वो हो जाएगा अपना सुपर प्रॉफिट बेस। पहले ये पढ़ेंगे फॉर्मूला, फिर इसके बाद दूसरे और भी है, पहले वो सारे पहले बाद में, पहले हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग औसत लाभ। अब औसत लाभ विधि में, चलो पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार। इसमें भी दो मेथड है, एक है सरल औसत लाभ, ठीक है, एक तो सरल औसत लाभ, और जो दूसरा है वो है भारित औसत लाभ। देखो, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और ये है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो एक एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ये शायद तुम लोग ने वर्ड्स पहले ये नाम सुन रखे होंगे कि हम लोग औसत लाभ, कोई भी चीज़ का औसत कैसे निकालना है, भारित औसत कैसे निकालना है, ये हो सकता है तुम लोग ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। चलो अब मैं फिर से एक एक हेडिंग फिर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे, सरल औसत लाभ। चलो अब सरल औसत लाभ में ये तो समझ में आ रहा है कि हमें प्रश्न में क्या दिया होगा, हमें पिछले कुछ वर्षों का लाभ दिया होगा या फिर हानियां दी होगी। लाभ के साथ हानि भी दे सकते हैं। इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकालता है, जैसे समझो पिछले 4 वर्षों का हमें लाभ दिया हुआ है, तो उन चारों वर्षों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसे किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अपना औसत लाभ आ जाएगा। फिर औसत लाभ आने के बाद हम इसे वर्षों के क्रय की संख्या हमें क्वेश्चन में दी होगी, उससे हम खाली क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है ना, देखो औसत लाभ की गणना करते समय पिछले वर्षों के लाभों में से कुछ समायोजन हमें करने बहुत ज़रूरी है, और ये समायोजन हमें इसमें भी करने होंगे, इसमें भी करने होते। अब क्या कौन सी चीज़ों के हमें समायोजन करने हैं, देखो समायोजन हमें करने हैं सबसे पहले असामान्य आय या फिर लाभ, या फिर असामान्य व्यय, या फिर हानियां, और तीसरा हमें करना है गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय। देखो अभी ये सबका हमें क्या करना है, पहले समायोजन करना है। कैसे, देखो असामान्य आय या फिर लाभ,
असामान्य आय किसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। असामान्य व्यय या फिर हानियाँ या फिर गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय। ठीक है, देखो अब इसका मतलब क्या है। जैसे समझो हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2013, 2014, 2012, 2013, 2014, चलो एक साल और ले लेते हैं 2015। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, फिर से ये क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये साल देखो सब ईयर तो प्रॉफिट हो रहा है, तो एक साल लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज मान लो उस साल में उस फर्म में क्या हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी, या फिर कोई आग लग गई थी, या फिर जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तब लॉकडाउन हो गया था। करेक्ट ना, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर ये रीज़न नहीं होते तो यहाँ पर भी क्या होता, प्रॉफिट होता। और वापस फिर भी ये भी समझना है कि क्या स्ट्राइक हर साल हो रही है? नहीं। क्या आग हर साल लग रही है? नहीं। अगर हर साल लग रही है तो बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए। लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन हर साल लग रहा है? नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे फर्म में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, असामान्य व्यय या फिर हानियाँ। इसे हम कहेंगे असामान्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस। देखो लॉस अगर नॉर्मल चीज़ों से होता है, जैसे बारिश ज़्यादा आ गई, सब कुछ जल गया, या फिर वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉर्मल वजह से होती है। ये सब किसके वजह से हो रहा है, एबनॉर्मल वजह से हो रहा है, कि स्ट्राइक हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, फायर, आग लग गई, सारा स्टॉक, मशीन वगैरह सब जल गया, या फिर लॉकडाउन लग गया, हम बिजनेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम इसे क्या कहेंगे, असामान्य हानियाँ। फिर जैसे यहाँ पे हमने कोई एक एसेट को बेच दिया था, और उस एसेट को बेचने पे हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब देखो हमने बिजनेस किया है माल खरीदने और बेचने का, ना कि एसेट खरीदना और बेचना। अगर हम कोई एसेट बेचते हैं और उसमें अगर कोई हमें प्रॉफिट हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, असामान्य लाभ। इसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन। ठीक है, फिर जो तीसरा है, गैर व्यापारिक विनियोगों पर आए। अब देखो एक तो होता है व्यापारिक विनियोग, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे व्यापार में जो चीज़ जरूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो हमारे व्यापार के लिए ज़रूरी है। लेकिन गैर व्यापारिक का मतलब क्या, हमारे पास पैसा ऐसे ही पड़ा है और हमने इसे क्या कर दिया, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है। और क्यों इन्वेस्ट किया, ताकि हमें कुछ ब्याज मिल सके, या फिर हमें कोई डिविडेंड मिल सके, लाभांश मिल सके। इसके लिए हमने क्या किया, इन पैसों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इस पैसों का जो हमें पैसा रिटर्न मिलता है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गैर व्यापारिक विनियोगों पर आए। ठीक है, तो ये सबका हमें क्या करना है, सबसे पहले समायोजन करना है। कैसे करना है, देखो अब सिंपल रूल याद रखना, इन सारी चीज़ों के वजह से मेरा लॉस हो गया था, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब फिर से अपने प्रॉफिट को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था, पर हर साल नहीं होगा ऐसा, तो इसको हमें क्या कर देना है, घटा देना है। और ये अगेन इसके वजह से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, तो इसे भी हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो आगे से हम लोग याद रखेंगे कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो लॉस को प्लस करेंगे, गेन को माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट जो भी ऐसी इनकम होगी उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम हमारा क्या निकालेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। ठीक है, अब वो औसत लाभ का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखो औसत लाभ कैसे निकालेंगे, कुल समायोजित लाभ बटे वर्षों की संख्या। ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। है ना, पहले हमें जैसे 4 साल के लाभ दिए हुए थे, जो भी समायोजन करना था उसके समायोजन करने के बाद सारे लाभों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितने भी वर्ष का लाभ दिया हुआ है उससे हम भाग दे देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, हमें औसत लाभ मिल जाएगा। ठीक है, औसत लाभ निकालने के बाद हम फिर क्या निकालेंगे, पहले हमने औसत लाभ निकाल लिया, फिर हम क्या निकालेंगे, वास्तविक औसत लाभ। अब ये क्या होता है देखते, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। वास्तविक
औसत लाभ। ये कैसा आएगा, जितना भी हमने औसत लाभ निकाला है उस लाभ में से अगर किसी साझेदार का हमें वेतन या फिर पारिश्रमिक दिया होगा वो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो साझेदारों का पारिश्रमिक, ठीक है, वेतन हो गया। कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में दी रखी होगी तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, वास्तविक औसत लाभ मिल जाएगा। और अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा, एवरेज, इसको हम लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, सैलरी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, किसकी सैलरी माइनस कर रहे हैं हम लोग, पार्टनर की सैलरी माइनस करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे माइनस पार्टनर्स सैलरी या फिर रेम्युनरेशन, क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम क्या निकालेंगे, गुडविल मतलब ख्याति जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो हमने वास्तविक औसत लाभ निकाला पहले वो लिखेंगे हम लोग, हमारा जो वास्तविक औसत लाभ आया उसे हमें गुणा करना है वर्षों की क्रय की संख्या, और ये हमें वर्षों की क्रय की संख्या हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, हमें सिर्फ वहाँ से निकाल के यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है वर्षों की क्रय की संख्या। ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, एक बार देख लो, हम 3 स्टेप में आंसर करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ कैसा आएगा, कुल समायोजित लाभ, और इसको हम भाग करेंगे किससे, वर्षों की संख्या से। फिर औसत लाभ निकालने के पश्चात हम क्या निकालेंगे, वास्तविक औसत लाभ निकालेंगे। वास्तविक औसत लाभ कैसा आएगा, औसत लाभ में से हम साझेदारों का पारिश्रमिक जो भी दिया होगा वो घटा देंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। वो कैसा आएगा, वास्तविक औसत लाभ, इसको हम गुणा करेंगे वर्षों के क्रय की संख्या जो हमें प्रश्न में दे रखी होगी। ये करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय, ठीक है, ये 2 वर्षीय क्रय दोगुने के आधार पर मूल्यांकित की जाती है, और हमें 5 वर्षों का क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, जिसमें देखो 15,000 लाभ, 18,000 लाभ, 7,000 की हानि है, 10,000 का लाभ और 14,000 का लाभ। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम औसत लाभ निकालेंगे। अब बताओ तुम लोग, औसत लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत लाभ ये जितने भी हमें लाभ दिया हुआ है सबको हम जोड़ लेंगे और भाग किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो 15,000 प्लस 18,000, और जो हानि दी हुई है उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर प्लस 10,000 प्लस 14,000, इसको हम भाग करेंगे किससे, 5 से, तो 33 43 57 50,000, ये कितनी आ जाएगी, 50,000। 50,000 को 5 से भाग कर देंगे तो ये आ गई 10,000। ये 10,000 क्या आ गया, औसत लाभ। अब यहाँ पे किसी का भी वेतन पारिश्रमिक कुछ नहीं दिया है, तो अब ये फर्स्ट स्टेप मेरा का आंसर आ गया। अब सेकेंड स्टेप, डायरेक्टली हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, ना गुडविल का फॉर्मूला क्या था बताओ, जो औसत लाभ हमें दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले, औसत लाभ, और इस औसत लाभ को हम किससे गुणा करेंगे, औसत लाभ को हम गुणा करेंगे वर्षों की क्रय की संख्या से। ठीक है, अब यहाँ पे औसत लाभ कितना आया आपने, 10,000, और यहाँ पे वर्षों की क्रय के लिए कितना बोला था हमें, 2 वर्षीय, तो इसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया 20,000। ये हो गया अपना गुडविल। ठीक है, आया समझ में, लिख लो ये भी।
चलो अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग इसमें। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। देखो हमें क्या दिया है, पहले पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ और 2 वर्षों के क्रय। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हमें 3 वर्षों का क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया, देखो इसमें 10,000 की असामान्य लाभ। याद रखना, शॉर्टकट मैंने बताया था, अगर असामान्य लाभ है तो इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और असामान्य हानि होगी तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और विनियोग पर ब्याज शामिल है, मतलब ये विनियोग पर पैसा आ रहा है तो ये भी इनकम है, ये भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। फिर से क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। इस प्रॉफिट में हम समायोजन क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, और समायोजन करने के बाद हम समायोजित लाभ वो कितना आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो ईयर्स 2014 दिया है, 2015 दिया है, 2016 दिया है। यहाँ पे लाभ हमें दिया है 40,000, यहाँ पे दिया हुआ है 30,000, और ये दिया हुआ है 33,000। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 10,000 को घटाना है, फिर हमें क्या करना है, 5,000 को जोड़ना है, फिर हमें क्या करना है, 8,000 को घटाना है। ये हमें इसमें प्लस और माइनस करेंगे। देखो 40 में से 10 गए तो ये बचेंगे 30,000, फिर 30 और 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000, फिर 33 में से 8 गए तो ये आ जाएगा 25,000। ये सब घटाने और जोड़ने के पश्चात हमें इसकी क्या करनी है, टोटल ले लेनी है। तो 60 और ये 3 कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लिया। अब हम क्या लगाएंगे, अपना फॉर्मूला। सबसे पहले औसत लाभ का फॉर्मूला कैसे आएगा, कुल समायोजित लाभ किससे भाग करेंगे हम इसे, वर्षों की संख्या से। ठीक है, अब देखो कुल समायोजित लाभ कितना आया था हमारा, 90,000, और वर्षों की संख्या 1, 2 और 3 साल के लिए दी हुई है, तो इसको 3 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया हमारे लिए, 30,000। ये क्या आया फिलहाल अभी, औसत लाभ। अब क्वेश्चन में चेक करो, कहीं पर भी हमें साझेदारों का वेतन या हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दी गई, साझेदारों का वेतन या पारिश्रमिक हमें नहीं दी गई। तो यही इसके आगे अब हमें डायरेक्ट क्या निकालना है, गुडविल। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा, यही अपना औसत लाभ, और इसको हम गुणा कर देंगे किससे, वर्षों के क्रय की संख्या। ठीक है, अब देखो औसत लाभ कितना आया, 30,000 इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। वर्षों के क्रय की संख्या कितनी लेनी है, 2 वर्षों के क्रय है ना, ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसको 2 से हम गुणा कर देंगे, ये आंसर आ गया 60,000। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये लिख लो पूरा क्वेश्चन, फिर इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब अगला प्रश्न, तुम्हें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो अब ध्यान से देखना, 1 साल का प्रॉफिट है, दूसरे साल का पहले माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हानि है, और तीसरे साल का फिर से तुम्हें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब पहले साल में 5,000 रुपये सट्टे के लाभ शामिल है। तो सट्टे के लाभ, देखो यहाँ पे अपने को यही वर्ड देखने हैं, लाभ। लाभ को हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये इसमें से घटा देंगे। फिर ये पहले से ही हमें हानि दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया है, 40,000 स्टॉक हानि चार्ज की गई। यहाँ पे स्टॉक हानि चार्ज की गई है, तो हानि को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 2,000
संपत्ति के विक्रय के लाभ शामिल है। इसमें हमने क्या बेची थी, संपत्ति बेची थी, उसके लाभ इसमें शामिल है। फिर से वर्ड क्या देखा अपने, लाभ। लाभ इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5,000 इसमें से ये घटाएंगे, 40,000 इसमें जोड़ेंगे और 2,000 इसमें से घटा देंगे। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साझेदारों का वेतन 5,000 वार्षिक है। साझेदारों का वेतन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, वास्तविक औसत लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय। ठीक है, तो लास्ट में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। चलो अब ये इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो हमने पहले लिख दिया है 3 साल का जो ईयर और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। फिर हमने देखा था कि पहले साल से हमें कितना घटाना है, 5,000 घटाना है। दूसरे साल से हमें कितना जोड़ना है, 40,000 हमें जोड़ना है। और तीसरे साल में हमें कितना घटाना है, 2,000 हमें घटाना है। अब 25 में से 5 गए तो बच गए 20,000, -5 है और यहाँ पे +40 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 35,000, है ना। और फिर 22 में से और 2 चले गए तो कितना आ जाएगा, 18,000, 20,000। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम लोग, ये कितना आएगा, 75,000। अब एक एक फॉर्मूला हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आएगा, औसत लाभ। बताओ क्या फॉर्मूला है इसका, कुल समायोजित लाभ इसमें से किसका भाग करेंगे, वर्षों की संख्या। ठीक है, अब कुल समायोजित लाभ कितना है अपने, 75,000, और कितने से भाग करेंगे, 3 साल का दिया हुआ है, 3 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ गया आंसर, 25,000 आ गया। ये तो अपने क्या आ गए अभी फिलहाल, औसत लाभ निकले। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, वास्तविक औसत लाभ निकालेंगे। ठीक है, अब वो क्यों निकालना तुम्हें पता है, क्योंकि इसमें साझेदारों का वेतन हमें दिया हुआ है इसलिए। तो हम निकालेंगे वास्तविक औसत लाभ। ठीक है, इसमें कैसे आएगा आंसर इसका, जो भी हमारा औसत लाभ है उसमें से हम साझेदारों के वेतन, ये हम इसमें से घटा देंगे। तो औसत लाभ कितना आया अपना, 25,000, और साझेदारों का वेतन कितना दिया हुआ था, 5,000। ये इसमें घटाने के बाद अपने कितने बच जाएंगे, 20,000। ठीक है, ये क्या आ गया अपना वास्तविक औसत लाभ। अब हम क्या निकालेंगे, ख्याति। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, क्या आएगा, वास्तविक औसत लाभ, इसको किससे गुणा करेंगे, वर्षों के क्रय की संख्या। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की आदत रखो, तभी तुम्हें ये फॉर्मूला भी सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखो ये 20,000 आया हुआ है आंसर, इनटू कितना देखा था हमने, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आंसर आ गया अपना 60,000। आया समझ में, देख लो ये सोल्यूशन देख लो फटाफट, ये लिख लो अपने बुक में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।